वेलकम गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ वन लाइनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार की एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए याद रखिएगा, वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस है वीडियो के साथ ही कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो और ऐसे अगर डेली वीडियोज़ पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोट के साथ मिलती रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि गरीब का सेब किसे बोलाता है। गरीब का सेब अगर आपको पूछेगा तो याद रखिएगा बेर आप बताओगे, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है गरीब का संतरा, जो कि रिसेंटली जो आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीब का संतरा किसे बोलाता है, तब आप क्या बताओगे। याद रखिएगा टमाटर को बोलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि लाख के कीट का पालन कौन से फल वृक्ष पर करते हैं। तो आसानी से आप बता दोगे कि लाख के कीट का पालन करना पहले तो होता क्या है, मतलब ऐसी कौन सी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें लाख के कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इनका लाख के कीटों का पालना या लाख के कीटों का पालने का अध्ययन करना क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है। ठीक है, आसानी से याद रखोगे ये टर्म भी। और अगर हम बात करेंगे किसी फल वृक्ष की तो अब आप आसानी से बता दोगे, याद रखिएगा बेर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बेर में प्रूनिंग का समय क्या है। याद रखिएगा, जो काट छाट की जाती है बेर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कल्टीवेशन होती है, वो जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस होते हैं उसी टाइप में याद रखिएगा इसमें क्या करते हैं, हम काट छाट करते हैं। क्योंकि अगर आपको बेर के फल चाहिए तो आपको काट छाट तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बेर और अंगूर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रूनिंग क्रिया। अब अगर हम बात करेंगे बेर, तो बेर में जो प्रूनिंग का समय रहता है वो होता है, याद रखिएगा 15 अप्रैल से 15 मई। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं अंगूर में जो प्रूनिंग की जाती है उसका टाइम क्या रहता है, तो अंगूर में जो प्रूनिंग की जाती है याद रखिएगा वो की जाती है जनवरी मंथ में। अंगूर की बात करेंगे तो आप कब करोगे प्रूनिंग, याद रखिएगा जनवरी में करोगे। और अगर आप पूछोगे कि बेर में कब प्रूनिंग करते हैं या फिर बेर का प्रूनिंग का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तब आप क्या बताओगे, याद रखिए 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि बेर की सबसे भारी किस्म, मतलब ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसमें सबसे भारी फल लगते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो होती है उमरान। और उमरान याद रखिए एक लेट वेराइटी भी होती है, मतलब पछेती किस्म अगर आपको पूछे या फिर आपको पूछे कि सबसे भारी जो फल आते हैं वो कौन से वेराइटी के आते हैं, तो याद रखिए उमरान वेराइटी के आते हैं। ठीक है, आसानी से याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सेब, गोला, थार सेविका, थार भूरास, इलायची सभी किसकी किस्में हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखिए इलायची। इसके साथ साथ याद रखिए सेब, ये दोनों ऐसी वेराइटी है जो कि लगभग आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो सेब और इलायची विशेष तौर पर। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर देख सकते हो सेब हुआ, गोला हुआ, थार सेविका हुआ, थार भूराज हुआ, ये सभी क्या होती है, याद रखिए बेर की ही वेराइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे शुष्क फलों का राजा। तो शुष्क फलों का राजा है बेर है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी सोल्व किए हैं ये सभी बेर से संबंधित क्वेश्चंस थे, जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सभी को आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो कि बेर कौन से कुल से संबंधित है। तो बेर का कुल भी आपको पूछा आता है, याद रखिए रैमनेसी। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं जिनके केवल कुल ही आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि तिल हुआ। ठीक है, तिल का भी आपको कुल ही पूछा जाता है। तो तिल का होता है पेडलिएसी। अगर हम बात करेंगे आंवला, तो आंवला के कौन सा कुल होता है, आंवला का होता है यूर्फोबिएसी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे संतरा वगैरह की, मतलब रोटेसी कुल है। नींबू वर्गीय जितने भी जो फल है उन सभी के क्या है, रोटेसी कुल है। इसके साथ साथ याद रखिए आपको पूछा आता है एक बेल का, बेल। तो याद रखिए बेल का कुल भी कौन सा होता है, रोटेसी ही होता है। इसके साथ साथ याद रखिए पालक और चुकंदर का कुल भी आपको पूछा जाता है। तो पालक और चुकंदर का कुल चिनोपोडिएसी होता है। क्या होता है, पालक और चुकंदर का कुल चिनोपोडिएसी होता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर कुल बताई जा रहे हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप एक साथ नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो कुल से संबंधित क्वेश्चंस है वो इन्हीं फसलों से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बेर में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो याद रखिएगा लगभग 48। और ये किस प्रकार का होता है, बेर जो प्लांट होता है ये टेट्राप्लॉइड होता है। किस प्रकार का होता है पौधा, याद रखिएगा टेट्राप्लॉइड प्लांट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बेर के लिए सबसे अच्छा मूल ग्रंथ कौन सा होता है। तो याद रखिएगा बेर का अगर हम बात करेंगे रूटी स्टॉक तो वो होता है जिजीफस रोटेंडिफोलिया। कोलिया नहीं होता, ये फोलिया होता है। क्या फोलिया होता है, ठीक है, जिजीफस रोटेंडिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पपीता से संबंधित क्वेश्चंस की कि पपीता के फलों का पीला रंग का कारण क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। पपीते का जो फल होता है वो पीला होता है, लेकिन क्यों, इसका कारण क्या होता है, तो वो होता है याद रखिएगा कैरिका ज़ैंथिन के कारण। इसके अलावा अगर आपको पूछा था इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिए जितने भी जो पीले फल है, किस प्रकार के, जितने भी जो पीले फल है या फिर येलो कलर के जो फल होते हैं, इन सभी में याद रखिए विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। कौन से, विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे पपीते का खाई जाने वाला भाग कौन सा है। आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि आम या पपीता, अगर आपको दोनों में से कोई का भी पूछता है तब आप क्या बताओगे, मेसोकार्प या मध्य फल भित्ति को खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में पपीता का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो पपीते का जो सर्वाधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश में होता है। बेर का हानिकारक कीट कौन सा होता है, कार्पोमिया वेसुवियाना, मतलब फल मक्खी, कार्पोमिया वेसुवियाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पपीते का प्रवर्धन किससे होता है। तो याद रखिएगा पपीता में बीज ही होता है, तो इसका जो कॉमर्शियली जो प्रोपेगेशन किया जाता है, व्यावसायिक तौर पर जो प्रवर्धन किया जाता है, वो भी याद रखिएगा बीज के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि लिंग विभेदीकरण की समस्या किस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर ले कि लिंग विभेदीकरण की समस्या किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है याद रखिएगा पपीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम की नियमित फल वाली, मतलब याद रखिएगा आपने एक टर्म होती है अल्टरनेट बियरिंग, मतलब एकांतर फलन। ये समस्या मुख्यतः आम में ही देखी जाती है। तो इसमें होता क्या है कि एक साल फल आते हैं, एक साल फल नहीं आते हैं। आम में क्या होता है, एक साल फल आते हैं, एक साल फल नहीं आता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग, मतलब एकांतर फलन। अब याद रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया, नियमित फलन। अब नियमित फलन का यहाँ पर क्या है, इसका रोल क्या है, मतलब याद रखिए इसमें लगातार फल आएंगे, मतलब इसी साल भी आएंगे, अगली साल भी आएंगे, उससे नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। मतलब इसमें जो अल्टरनेट जो बियरिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो वो कौन कौन सी वेराइटी है, या फिर बहुत सारी वेराइटीज़ है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं तोतापुरी और नीलम के। इसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटी जिनमें अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इनको आप याद रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए 1% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव दिया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसे बोलते हैं स्पंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम के प्रवर्धन की सबसे पुरानी एवं दक्षिणी भारत में प्रचलित विधि कौन सी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए एक स्पेशल आपको क्षेत्र दे रखा है। कौन सा क्षेत्र दे रखा है, दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत में याद रखिएगा आम के प्रवर्धन के लिए इनार्चिंग जो क्रिया होती है याद रखिए उसको लिया जाता है। इनार्चिंग यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको याद रखिएगा इनार्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अमरूद के पौधे से पौधे की दूरी, मतलब P2 से P से मतलब P से P की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी जो रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, याद रखिएगा 6 × 6 मीटर। अब यहाँ पर कुछ बुकों में 8 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो NCERT बुक है याद रखिएगा उसमें 6 ही लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा अमरूद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी होती है 6 मीटर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है। तो याद रखिएगा इनका होता है फल उत्पादन से, फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। याद रखिएगा फल उत्पादन को बढ़ावा देना ही सुनहरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है। अनार का उत्पत्ति स्थान ईरान होता है और खजूर का इराक होता है। दोनों का याद रखिएगा कि अनार का ईरान होता है, खजूर का इराक होता है। नींबू वर्गीय फलों का फल प्रकार कौन सा होता है, हेस्पेरेडियम। किस प्रकार के फल प्रकार होता है, याद रखिए नींबू वर्गीय फलों का हेस्पेरेडियम। आंवले का फल प्रकार कैप्सूल होता है। इसके साथ साथ आंवले के साथ साथ याद रखिएगा अफीम का भी यही होता है, मतलब अफीम का जो फल प्रकार होता है वो भी कैप्सूल ही होता है, ठीक है। इसके अलावा भिंडी की अगर हम बात करेंगे तो भिंडी का भी कौन सा होता है, कैप्सूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में कौन से फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। तो याद रखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किसका है, आम का है। कल आपको 3 क्वेश्चन हमने बताए थे, अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है आम का, सर्वाधिक उत्पादन होता है केले का,
सर्वाधिक उत्पादन होता है केले का, सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है पपीता की। याद रखिएगा, आपको लिखे हुए एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी जब आप क्लास लेते हो आपके मन में कुछ भी विचार आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस तो है नहीं, मतलब वन लाइन क्वेश्चन है तो आपको सभी में आंसर पहले ही दिखाई दे रहा है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, लिखे हुए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, किताबें बहुत सारी है अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सी भी बुक खरीद लो, ठीक है। लिखा हुआ मैटर आपको बहुत सारा मिल जाता है, बस यहाँ पर सिलेक्टिव चीज़ें आपको दी जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्लासेस होती है। क्लासेस ली क्यों जाती है? ताकि कुछ समझे। पढ़ा हुआ मतलब आपको लिखा हुआ सब जगह मिल जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये रहता तो है, कम से कम आपको समझाया जाता है, जितना हमसे होता है उतना तो समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है ताकि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा तो कोई है नहीं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और मैं आपका रिप्लाई ना करूँ, ठीक है। जहाँ तक कोशिश होती है आपके जितने भी कमेंट आते हैं उनके रिप्लाई ज़रूर दिए जाते हैं अगर नेसेसरी हो। वैसे तो कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन अगर आपको नेसेसरी लग रहा है तो आप एक दो बार स्पैम कर सकते हो, मतलब एक दो बार उसी कमेंट को लगातार कर सकते हो, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ज़रूरत है, आपको वो आंसर चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट को रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ पर भी पर्सनली हमसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास पर आते हैं वापस। अब यहाँ पर याद रखिए, फल का क्षेत्रफल हमने जान लिया है। फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है आम का। फल का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा केले का, और सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है पपीता की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल, तो सेब तो आप सभी को पता है, इसके साथ साथ याद रखिएगा पपीता और अनानास। अगर मान लीजिए सेब आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा तब आप क्या बताओगे? तब आपको याद रखिएगा पपीता या अनानास में से देखना होगा कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। इसलिए 2 या 3 ऑप्शंस आपको याद ही रखने होंगे इसके, कि जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल तो सेब होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो जैम है ये पपीता और अनानास का भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मार्मलेड कौन से फल से तैयार किया जाता है, तो वो होता है संतरे से। आम की तुड़ाई की अवस्था कौन सी होती है? याद रखिएगा टमका अवस्था। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसमें भी टपका अवस्था होती है, ठीक है, टपका नोट टमका। टपका अवस्था होती है ये तुड़ाई की आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पपीते की ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी है, तो वो होती है, याद रखिए, रेनबो और सनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अनार में कौन सा रोग सबसे हानिकारक होता है, तो वो होता है झुलसा या जीवाणु धब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मल्लिका, चौसा, लंगड़ा, सिंधु, आम्रपाली किसकी किस्में हैं, तो आप सभी बता दोगे आसानी से। याद रखिए आम की होती है। चौसा सबसे मीठी किस्म होती है, याद रखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा आता है। सिंधु याद रखिएगा बीज रहित वेराइटी होती है। आम्रपाली याद रखिएगा किचन गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। दोबारा से सुन लीजिए कि चौसा सबसे मीठी वेराइटी होती है, सिंधु बीज रहित वेराइटी होती है, आम्रपाली किचन गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि किस फल को स्वर्ग का सेब कहा जाता है, मतलब एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। स्वर्ग का एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। तो एप्पल ऑफ पैराडाइज किसे बोला जाता है? केले को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फलों के पौधों में अधिकांश प्रसारण वानस्पतिक प्रसारण द्वारा होता है, इससे क्या हानि है? नई जातियों का विकास संभव नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा या तो मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम की एकांतर फल वाली किस्में हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना, ये समस्या होती है आम में। तो अभी हमने देखा था नियमित फल वाली, अब हम बात कर रहे हैं एकांतर फलन वाली, मतलब इसमें ये समस्या पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि चौसा हुआ, दशहरी हुआ, लंगड़ा हुआ और अल्फांसो हुआ। याद रखिएगा चौसा, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो ये सभी वेराइटीज़ में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, मतलब एक साल फल आते हैं, दूसरे साल फल नहीं आते हैं, फिर उससे नेक्स्ट ईयर आएंगे, उससे नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नियमित फल वाली, तो नियमित फल वाली दोबारा से देख लीजिए एक बार आप यहाँ पर कि नियमित फलन वाली होती है तोतापुरी और नीलम।
इसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, लेकिन इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अनार का उत्पत्ति स्थान। तो अनार का उत्पत्ति स्थान होता है, याद रखिए, ईरान, और खजूर का होता है इराक। अनार का होता है ईरान और खजूर का होता है इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अनार कौन से फूल, अब यहाँ पर भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ही कुल है, ठीक है, फूल नहीं है, मतलब अनार कौन से कुल से संबंधित है, पुनिकेसी। बहुत सारे मिसप्रिंट है इस पीडीएफ में, थोड़ा सा बस इसी को मिस्टेक को ही आपको सुधारना है। ये पुनिकेसी है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पुनिकेसी है, फिर लिथरेसी है, फिर दोनों है, और एनाकार्डियेसी है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपने ये सुना तो होगा वैसे, अगर आपने ओल्ड बुकें पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पुनिकेसी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिए अनार का जो रिसेंटली कुल बताया गया था, एक नया कुल भी बताया गया था, लिथरेसी। तो इसमें राइट आंसर याद रखिए दोनों होगा। ओके, ऐसी अगर आपको सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पर पुनिकेसी भी है और लिथरेसी भी है, जहाँ तक संभव होगा याद रखिए आप पुनिकेसी भी आपको मिलेगा या फिर दोनों भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तब आपको दोनों ही क्लिक करना है, क्योंकि लिथरेसी है जो रिसेंटली जो कुल बताया गया था अनार का, वो बताया गया था, कौन सा, लिथरेसी।